Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गो प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, आपका जप सुधारने के लिए शिक्षा अष्टकम से 9 कुंजियां। तो इसमें से हम पढ़ रहे थे, आलोचना कर रहे थे 8वां कुंजी नामाश्रय। नामाश्रय, नामों की आश्रय, नामाश्रय। नामाश्रय, नामाश्रय को ही शरणागति और निष्ठा कहते हैं, जो कि दृढ़ श्रद्धा एवं स्थायी आत्मसमर्पण की स्थिति है। निष्ठा के पश्चात स्वाभाविक रूप से रुचि का उदय होता है। निसंदेह ऐसी भावना को बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। दैन्यता की भांति आत्मसमर्पण भी बनावटी या केवल मानसिकता में परिवर्तन करने से प्राप्त नहीं होता है। यह तभी प्राप्त होता है जब हमें बोध हो जाता है कि हमारे पास अन्य कोई आश्रय नहीं है और हमारा एकमात्र सहारा कृष्ण नाम ही है। 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 तो कठिनाइयों को किस प्रकार देखा जाए? जीवन में जब कठिनाई आएंगे, परिस्थिति जब खराब होगी और जब मेरी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगे या मैं बीमार रोगग्रस्त हो जाऊंगा या मेरी जो इस संसार में जो चीजों के प्रति मेरी आसक्ति है जो वो नष्ट हो जाएंगे, तो वो परिस्थितियों को किस प्रकार कैसे दिखा जाए? एक भक्त इस भौतिक जगत और इसकी कठिनाइयों को किस प्रकार देखता है? जो साधना साधक हैं, जो हरिनाम के आश्रय ग्रहण किए हैं, तो कठिनाइयों को किस प्रकार देखता है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस संदर्भ में 4 सरल बिंदु की प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रस्तुत करते हैं। 4 पॉइंट बताते हैं। पहला, किसी व्यक्ति ने अपना हृदय, वाणी और तथा देह भगवान को समर्पित कर दिया है। किसी व्यक्ति ने अपना हृदय, वाणी तथा देह भगवान को समर्पित कर दिया है और वह स्वयं के द्वारा किए गए कुकर्मों के कारण भोगे जा रहे कष्टों को भी अपनी अच्छी दृष्टि के कारण भगवान की कृपा के रूप में देखता है। तो जो उनकी कष्ट है, जो उनके पास दुख है, तो उसको कैसे देखते हैं? ये भी भगवान की कृपा है। साधारणतः जब हम सुख भोगते हैं व कुछ प्राप्ति होती है, तब हम सोचते हैं भगवान हमको प्रदान किए हैं, कृष्ण ने हमको दिए हैं, है ना? ये याद आती है और ये साधक भक्त जन साधारणतः भावना भी रखते हैं। क्योंकि जब दुख आती है, जब कष्ट है, परिस्थिति विपरीत होती है, तब बहुत मुश्किल पड़ता है। ये भी कृष्ण की कृपा है। किंतु जो साधक अपने हृदय और वाणी और देह भगवान को समर्पित किया है, तो वो क्या देखता है? ये जो मेरे को कष्ट प्राप्त हुई, मेरी जो विपरीत परिस्थिति है, ये मेरी कुकर्मों की फल है। मैं इनके वजह हूं, कारण मैं ही हूं, मेरा कर्म है ना? कृष्ण इसमें दोषी नहीं है। कृष्ण को दोषारोप नहीं करते हैं, वो तो कृष्ण को दोषारोप करते ही नहीं है ना? उसके ऊपर भी वो ऐसे सोचते हैं, भावना रखते हैं, जे भगवान की कृपा ही होगी। कष्ट देके
मेरी अपनी जो कुकर्म है, जो हमने संचित पापों को भस्मीभूत कर रहे हैं, है ना, इसी जीवन में कट जाए तो पाप को तो कटनी पड़ेगी ना, तो कटा रहा होगा, है ना, भगवान इसको कट रहे हैं। तो विपरीत परिस्थितियों को कृपा के रूप में ही देखता है ना। हम भी सब अपने जीवन में देखेंगे जे कष्ट ना होती, भौतिक संसार के सब कुछ हमारा भरा हुआ होता है, सब कुछ हमको प्राप्ति हो जाता है, तो भक्ति के रास्ते पे हम आते भी नहीं है। अनेकों 4 प्रकार के लोग भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे तरफ आते, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु, है ना, तो ज्ञानी। तो आरती माने जो आर्तनाथ है, जिसमें कष्ट है, कभी दुख है, बहुत दुख है कृष्ण, बहुत ही दुख है, अब सहन करना बड़ी समस्या है, भारी है, हे कृष्ण आप बचा लो। तो कष्ट है, अथच कृष्ण के प्रति बढ़ गया और कृष्ण को पुकार रहे हैं, और तो हुई ना, कष्ट मिली तो भाई कृष्ण की तरफ धावित हुई। तो आप सब कहेंगे जब भाई कष्ट में कृष्ण की कृपा कैसे होगी, है ना, दुख के समय कृष्ण की कृपा कैसे होगी, परिस्थिति जब खराब होती है तब कृष्ण कैसे कृपा। कृष्ण भविष्य जानते हैं, वो बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, हम देख नहीं पाते किंतु कृष्ण तो जरूर देख पाते हैं। तो कृष्ण परिस्थितियों को भी जानते हैं, तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, जीवों की हर पलों की लेखा झोंका कृष्ण समझ पाते हैं। तो परिस्थितियों को ठीक कर पाएंगे और अच्छी तरह से जीव को, साधक को कृष्ण भक्ति में लगा पाएंगे। इसीलिए कभी कभी तीव्र कष्ट भी दे देते हैं, है ना, नहीं तो कृष्ण भक्त की कष्ट को खुद ग्रहण करते हैं और काट भी देते हैं, है ना। किंतु मानो कि ना काटे और मैं अपने को कष्ट भोग रहा हूं, तो साधक क्या समझते हैं, जी ये मेरी कुकर्म की फल है, इसके लिए दायी मैं हूं, कृष्ण दायी नहीं है, और कृष्ण की कृपा है जो मैं इसी जीवन में भोग करके इसको मैंने समाप्त कर पा रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति उन परम भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करने का अधिकारी है। जब ऐसा जो सोचते हैं तत्तेनुकंपम सुषमिक्षमानम भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, है ना। ब्रह्मा जी भी कहते हैं जो दुख के समय भी आपकी कृपा को देख पाता है कृष्ण, वो तो, है ना, समुक्ति पदे दाय भाग, वो तो मुक्ति के रास्ते पे चल पड़े, है ना, आपकी दाय भाग के रूप में वो तो प्राप्ति कर ही लेंगे। दुख के समय कृष्ण की कृपा को देख पाना, है ना, तो वो अधिकारी बन जाता है, वो अधिकारी है। तो ऐसा व्यक्ति उन परम भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करने का अधिकारी है, अधिकारी है, अधिकारी है, अधिकारी है ना, जो हमें समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। यह संसार है ना, बहुत उस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे, ये बहुत बड़ी संसार है कृष्ण, है ना, आपकी कृपा, आप कृपा कीजिए, हे मुरारी, हे मुरारी, आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। तो जो दुख के समय भी कृष्ण की कृपा को देख पाते हैं और कृष्ण की कृपा को समझ पाते हैं, कृष्ण की कृपाओं को अनुभव कर पाते हैं, वो सचमुच सेवा करने के अधिकारी हैं, सेवा करने के अधिकारी हैं, सेवा और भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करने के अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, जो हमें समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले। ये प्रथम पॉइंट है, बिंदु है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते। दूसरी है, इस संसार से मुक्ति पाने हेतु और कोई उपाय नहीं, जो कुछ भी भगवान करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं,
मैंने मेरी जीवन में जो भी कुछ प्राप्ति हो रही है, होती है, जो घटनाएं घटती है, उसमें भलाई भलाई, ये अद्भुत है ना। हमको लगता है भाई बड़ी दुख में डाल दिए और अब भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ और सारी समस्याओं में जकड़ा दिए, क्या भलाई है ना, क्यों उसमें क्या भलाई होगी, क्या भलाई होगी। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पॉइंट बताते हैं, ये मुक्ति पाने की कोई उपाय है ही नहीं, है ना। जो कुछ भी भगवान करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। जब हम सभी घटनाओं में और सभी गतिविधियों में उनकी कृपा को देखते हैं, तब हमारा उद्धार हो सकता है। देखिए, सारी घटनाओं में और सारी गतिविधियों में हमने कृष्ण की कृपा को देखेंगे। जी कृष्ण आपने तो बड़ी कृपा की, है ना। देखो, आप मानो कि दुख ना देते, है ना, मेरे को रोगग्रस्त ना करते या मेरा सज्जनों को हार ना लेते, तो मैं आपकी तरफ थोड़ी पुकारते, मैं तो भागी चले जा रहा था, है ना। मैं तो एकदम रानर की तरफ भाग रहा था, है ना। भोग के या हो ऐश्वर्य है, कुछ प्राप्ति हो, जब सब कुछ मिलते जाता ना, तो हम सोचते हमारी जीवन बिल्कुल एकदम ठीक चल रहे, बहुत अच्छी तरह से, मैं बहुत पुरुषार्थ किया। अहंकार तो दंभ तो उत्पन्न हो ही जाता है ना। ये धमान मदप्यमान, मद उत्पन्न तो हो ही जाता है ना, होती है। तो भगवान ब्रेक लगाते हैं, भगवान उसी समय आपको कठिन परिस्थिति में डालते हैं, आपको बीमारी कर देंगे, आपके सज्जनों हर लेंगे, आपके धन नष्ट कर देंगे, आपको घुटने के बल पे टिका देंगे, है ना। और कहेंगे पुत्र तेरे पास शक्ति तो है नहीं, शक्ति तो मेरे पास है, तू आप मेरी शक्ति को तेरी शक्ति क्यों मानता है, तू गधा क्यों बन रहा है, बेवकूफ क्यों बनता है, मैं तेरा ब्रेक लगाता हूँ, है ना। इसलिए भगवान हर परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं, उनकी गतिविधियां घटनाएं अद्भुत है ना, अद्भुत है जीवन में। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, जब हम सभी घटनाओं में और सभी गतिविधियों में उनकी कृपा को देखते हैं, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। किंतु जब हम उनके कार्यों में केवल दोष एवं क्रूरता ही देखते हैं, है ना, दोष देखते, कृष्ण अब मेरे को ही मारना था आपको, है ना, आपको और कोई मिलने वाला नहीं, इतने सालों की भक्ति मैंने की, जब किया तब किया, और जब विग्रह सेवा किया, वैष्णवों की सेवा की, और मेरे ऊपर कहार बरसाना था आपको। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जब हम उनके कार्यों में केवल दोष एवं क्रूरता ही देखते हैं, तो उसका परिणाम हमारे लिए बुरा या कठिनाई पूर्ण ही होगी। तो फिर हम तो हार गए, है ना। तो क्या होगी, हमारा परिणति बुराई होगी और कठिनाई होगी, हम टूट पड़ेंगे, या हमने कृष्ण से विमुख होएंगे, कृष्ण को दोषारोप करते रहेंगे, उसको कोसते रहेंगे, उसको बोलते रहेंगे, और कृष्ण के प्रति उदासीन हो जाएंगे। जो बेकार है, कोई लाभ है नहीं इनको करके, इतना साल किया मैंने, क्या फायदा हुई, कुछ हो ही नहीं, छोड़ो इसको और कुछ करते, है ना। तो फिर उदासीनता उत्पन्न होती है, भाई आप उदासीन हो जाएंगे, नहीं तो कृष्ण को खूब सुनाएंगे, है ना। हाँ, कृष्ण को हम खूब गाली मैंने सुनाए, अपनी आर खूब पुकारे और खूब चिक मानो को खूब कष्ट हो रहा है और आप चीख रहे, चिल्ला रहे और कहते हैं कृष्ण बचाओ मेरे को, ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। मानो कि हम कृष्ण को बचने के लिए पुकार रहे हैं, किंतु कृष्ण को हम कोस रहे हैं, है ना, और कृष्ण को क्रूर कह के, निष्ठुर कह के उनको दोषारोप कर रहे हैं। हालांकि दोष उनकी नहीं है, दोष तो मेरा है, मेरी कर्मों के फल है, मेरी भावनाओं की, मैं वो देख नहीं पाता हूँ। मैं कृष्ण के ऊपर मैं भक्ति किया, मैं भक्त हूँ कृष्ण, है ना, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैंने तो सेवा किया, क्यों नहीं बचाओगे आप, है ना, आप तो बड़ी क्रूर हो गए। ये तो शुद्ध भक्त जो उनके प्रेमी जन है उनकी भावना होती। हम सब साधक जन तो उनकी कृपा के ऊपर निर्भर करेंगे। हे कृष्णा, ठीक है, आपने जो भी कुछ कर रहे हो ठीक कर रहे हो, है ना, मेरे को आप और कुछ आपकी अभिलाषा पूरी हो रहा है कृष्ण,
तो आप बलवान हैं, आप पूर्ण हैं, आप अच्युत हैं, आप गलती तो करोगे नहीं। गलती तो मैं करूंगा, मैं करता हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, गलती मेरे से होती है, आपसे तो होगी नहीं कृष्ण। तो आप ठीक कर रहे हैं, है ना। जो भी कुछ आप मेरे जीवन में प्राप्ति करा दे रहे हैं वो जरूर उसमें कोई अच्छी होगी। मैं इस समय नहीं देख पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, किंतु होगी तो जरूर होगी, तो अच्छाई जरूर होगी, क्योंकि आपकी इच्छा बलवान है कृष्ण। आप बुराई तो कर ही नहीं सकते ना, आप तो अच्छाई करते हैं, है ना। तो आप कृपा ही कर रहे हैं। आपकी कृपा को मैं देख नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा, मैं भक्तजनों से प्रार्थना करूंगा, आपके ऊपर मेरा विश्वास अटल रहे। रक्षयति इति विश्वास, है ना, गोप्ति वरनम, तथा आप रक्षा करेंगे ही करेंगे कृष्णा। और आप मेरी अभिभावक है, मेरी गार्डियन है, मेरा हाथ पकड़ेंगे पकड़ेंगे। इस समय मैं देख नहीं पा रहा हूँ, है ना। मैं आप क्रूर नहीं है, आप क्रूर नहीं है, आप निष्ठुर भी नहीं है। आपके हर कदमों में, हर आहट में भलाई भलाई है ना। ये हम साधक को देखनी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं भक्त के जीवन में जब कठिनाई आती है तो उनके इस प्रकार विवेचना करनी चाहिए। तीसरी पॉइंट है, मेरी सभी समस्याओं के कारण केवल यही है कि मैं श्री कृष्ण की सेवा को छोड़ अन्य क्रियाकलापों में डूबा हुआ हूँ। मेरी समस्या की क्यों समस्या है, समस्या खड़ी क्यों हो गई? मैंने हे कृष्ण आपकी सेवा में ढील दे दिया, है ना। आपसे विश्वास शिथिल होने लगा आपके प्रति, है ना। दृढ़ता रही नहीं, या दृढ़ता में कमी है ना। और मैं और किसी चीजों में, किसी सेवाओं में, किसी और क्रियाकलाप में डूबा हुआ। ये तीसरी पॉइंट होगी भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहती है ना। तो इसलिए तो एक कठिनाई है, मानो कि ये कठिनाई है ना। तो बात एक बुक है, कठिनाई क्यों है ना। कठिनाई क्यों लगता है? इसलिए लग रहा है कि कृष्ण में भरोसा टूटी, कृष्ण में भरोसा शिथिल हो गई, है ना। कृष्ण के प्रति जो विश्वास है ना, उसमें दरार आई, से दरार, है ना। और मैं और कुछ सोचने लगा, और कुछ क्रियाकलाप में मन लग गया, है ना। जितनी कठिनाई आएंगी उतनी तेजी से पकड़ना कृष्ण, जितनी कड़ाहट पड़ेगी, जितनी भी परिस्थिति खराब होगी उतनी तेजी से कृष्ण को पकड़ना। फिर नाम जप करेंगे, बहुत तीव्रता से करेंगे। अच्छा है ना, खूब कठिनाई दे और मेरे को लगने लगा मैं मरने वाला हूँ, कल ही मरने वाला हूँ, अभी मरने वाला हूँ, है ना। तो तीव्रता होगी नहीं, खूब तीव्रता होगी, पल भर की तीव्रता, पल भर की आसक्ति कृष्ण को, ये कृष्ण में हमारे पूरे जीवनों की जो हमने साधन नहीं कर पाया वो करके निकल जाए। खड्ग महाराज की कथा आती है भागवत में, कितने सारे भक्त जनों की आती है। बड़ी कहर विपरीत परिस्थिति हुई, श्रील प्रभुपाद के कितने शिष्य जनों की भी बात आई, है ना। कोई तो कैंसर ग्रस्त हो गया, कोई मरने वाला है और 2 दिन के बाद मरने वाला है, 4 दिन के बाद मरने वाला है। डॉक्टर ने बता दिया आपके पास तो कुछ थोड़ी दिन की आयु है। ऐसी तीव्रता बढ़ाई, है ना। पूरे जीवन भर की जो आयु थी, माने 60 साल उन्होंने जिए, उसमें तो नहीं साधन किए, वो 3 महीना जो जिएंगे मरने से पहले उसमें वो पूरी कर ली। तो अच्छा किया ना, फिर कृष्ण ने ठीक किए थे ना, है ना। जब शरीर छोड़ते समय हम पीछे मुड़ेंगे और देखेंगे कृष्ण क्या कमाल किए थे आपने, क्या हमने तो सोच रहे थे आपने कठिन परिस्थिति मेरे को डाल, आपने तो मेरे को कृपा ही किए कृष्ण, आपने तो मेरे को कृपा ही किए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की बहुत सुंदर बात है पॉइंट, जे हमारी भरोसा में ना ढील नहीं पड़नी चाहिए, दरार नहीं पड़नी चाहिए। कृष्ण करेंगे रक्षा। वो आपको जला के, तपा के, आपको पिघला के आपके निखारपना बढ़ाना चाहता है, आपकी भक्ति को बढ़ोतरी करना चाहते हैं, आपकी आसक्ति को मजबूत करना चाहता है, या आपको भरोसा को अटूट बनाना चाहता है। या आपके पास समय बहुत कम है तो कृष्ण ने सोचे ये तो पागल है, ये तो उन्मत्त है, ये तो शिथिल है, ऐसे करके मेरे पास पहुंचेगा कहाँ, इसको तो प्रहार करो, मारो इसको, है ना, इसकी सब छीन लो
और इसको घुटने के बल पे टिकाओ और इसको तो एहसास दिलाओ जे तुम्हारे पास समय बहुत कम है, तू कर क्या पुत्र, तीव्रता बढ़ा, है ना। और इसको मैं निकाल के ले जाना चाहता हूँ, ले जाना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तीसरी पॉइंट है, मेरी सभी समस्याओं का कारण केवल यही है कि मैं श्री कृष्ण की सेवा को छोड़ अन्य क्रियाकलापों में डूबा हुआ। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो भगवान ने आपको मोड़ के, आपको तीव्रता बढ़ाने, आपको आसक्ति बढ़ाना चाहते हैं। आपको याद रखना चाहिए ये चारों पॉइंट साधकों के लिए, जो कृष्ण भक्ति में अग्रसर बढ़ते हुए चले जाए, नौ शिक्षा के लिए नहीं है, है ना। जुम्मे लोगों के ऊपर प्रहार कर दे कृष्ण, वो तो बेचारा बाहर ही चले जाएगा। वो कहेंगे कृष्ण तुम तुम्हारा जगह पे रहो, तुम अपने क्षेत्र बना के रखो, मैं तो कर्मी ठीक हूँ। उनके लिए कृष्ण नहीं, उसके लिए नहीं, इस साधकों के लिए, है ना। जो साधन के रास्ते पे आप जिसके लोलुपता उत्पन्न हुई, है ना, जो आपने श्लोक रटता है, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम रक्षयति विश्वास। कृष्ण तुम आप रक्षा करोगे, मैं शरणागत भक्त हूँ। शरणागति की 6 सूत्र है, वो मैंने सीखा हूँ मेरे गुरुदेव से, है ना। अनुकूल चीज ग्रहण करूंगा, प्रतिकूल को वर्जन करूंगा। हे कृष्ण आप रक्षा करोगे, रक्षयति विश्वास, है ना। गोप्तित्य वर्णम तथा शरणागति, मैं शरणागत हूँ। शरणागति की ये पोर्शन, इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है। आप लोगों के मन में अनेकों प्रश्न आए, प्रभु जी ये दुखों के समय ये सब पाठ काम में आएंगे और ये सब चीज हमारे आश्रय बनेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते आप शरणागत हो ना, आप शरणागत भक्त हो ना, आपकी तो ऐसी लक्षण होनी चाहिए। आपको भरोसा रखनी चाहिए कृष्ण में, वो आपके हाथ पकड़ेंगे पकड़ेंगे। जिन्होंने भरोसा किया कृष्ण में सबको पार लगा है, हालांकि ये दुस्तर पार है। शंकराचार्य कहते हैं यह दुस्तर, है ना, ये है कठिनाई है, किंतु हमको, हमारे पास आश्रय और है नहीं ना, दूसरी आश्रय होता और है नहीं। हमने कृष्ण को छोड़ के कहाँ जाएंगे, माया के आश्रय में, वो तो और डुबोएगा, है ना, और जंजीरों में बांधेगा, और मारेंगे, और कष्ट को बढ़ा के रखेगा और खूब बढ़ाएगा, जन्म जन्मांतर तक आपको कष्ट में रख लेगा। है ही दूसरे आश्रय कहाँ है, हमारे पास कुछ है ही, क्या करेगा। दूसरी क्रियाकलाप पे मन भी लगा दो तो हम कर ही रहे थे, विष्णु को छोड़ के और किसी चीज कर रहे थे, इसीलिए तो कष्ट है। इस बार इस जीवन में बाकी छोड़ के कृष्ण की तरफ भागे हमने, है ना, वही एकमात्र आश्रय है, वही एकमात्र आश्रय। चौथा पॉइंट, यदि कृष्ण के प्रति मेरी सेवा करने की रुचि प्रतिदिन बढ़ती जाती है तो मैं वास्तव में स्वयं को धन्य समझूंगा, है ना, स्वयं को धन्य। कठिन परिस्थितियों में भी कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाए, रत्ती भर कमी ना हो, तो मैं अपने को धन्य समझूंगा, है ना। अपने को कृष्ण के निजी जन को हो, नित्य सिद्धक जन को हो, उनके प्रिय जन को हो, साधन सिद्ध जन को हो, कृपा सिद्ध, सब लोग जितनी कठिनाई होगी ना उतनी प्रेम करेंगे। जी कृष्ण आपको तो प्रेम करके रहो, मारोगे ना मारो, इतना मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो मार लो, राख लो, है ना। कुछ तो करोगे मेरे लिए, कुछ तो सोचोगे आप, मैं तो आप ही का ही हूं ना, कुछ तो करोगे, इधर मारोगे, जो करना करो, मैं तो आप ही का ही हूँ कृष्ण, मैं तो आप ही। इस बार तो आपके चरण छोड़ने वाला नहीं, खूब दुख दे दो, खूब रुला, जो करना करो तुम, है ना, जो करना करो। रुचि रोज रोज बढ़ती चली जाए तो सचमुच साधक धन्य है, सचमुच साधक धन्य। रोज आपकी आसक्ति कृष्ण की तरफ बढ़ता है, वो रोज बढ़ती है, महीने भर बढ़ती, साल के बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे, ओह मैं तो कृष्ण में भरोसा करने लगा। हे कृष्ण आप सरल बने, स्वाभाविक हो मेरे जीवन में, आपकी आहट मेरे को सुनाई दे। आप बड़े संबंध रखते हैं अपने प्रेमी जनों से, भक्त जनों से। मैं तो प्रेमी जन नहीं हूँ, किंतु मैं आपका हूँ, है ना, ये जानता हूँ और ये मानता भी हूँ, और आप खुद भी बोलते हैं, है ना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं आपके दास हूँ कृष्ण, तुच्छ सेवक हूँ, उन है तो सही, है ना, मैं तुच्छ हूँ, अधम हूँ, पतित पामर हूँ,
किंतु आप बोल तो नहीं सकते जे आप मेरे को ठुकरा नहीं सकते आप, है ना। हम मार सकते, आप कुछ भी कर सकते, आपके अधिकार है ना, आपके अधिकार है कृष्ण, आपके अधिकार, आप कुछ भी कर सकते हैं। किंतु मेरी रत्ती भर की आसक्ति कम नहीं होगी आपके प्रति, मैं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थनाएं करूंगा, उनके चरण पकड़ूंगा, आपके प्रति मेरी आसक्ति दिनों दिन बढ़े, है ना। कामी लोगों की कामनाएं बढ़ती है कृष्ण, धनी लोगों की धन के प्रति लालसाएं बढ़ती है कृष्ण, है ना। जशस्वी जनों की जस के प्रति कामनाएं बढ़ता है कृष्ण। मेरी तो आपकी कामनाएं है इस बार, है ना, है ना। मेरी मन, मेरी इंद्रिया, मेरी शिथिल इंद्रिया, जब मैं मरने वाला हूँ या जब बुढ़ा हो रहा हूँ, बुढ़ापा, जब आंखों में दिखाई नहीं देगी, कानों में सुनाई नहीं देगी, हाथों में बल नहीं रहेंगे, पाँव में चल नहीं पाऊंगा, तभी भी आपके प्रति आसक्ति बढ़ाऊंगा कृष्ण, है ना। मेरे पास तो और कोई आश्रय नहीं है ना आपके बिना। कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊंगा। नंद के प्रिय पुत्र जो कि आराधना की एकमात्र लक्ष्य है, उन्होंने अपने प्रति आकर्षित जनों को जो वास्तव में भक्त है इस प्रकार अपनी ओर खींच लिया है कि अब उनकी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। हे कृष्ण, क्यों रखते हो और कोई अभिलाषा, क्यों नहीं ले लेते हो मेरी दूसरी अभिलाषा। मेरे अनेकों अभिलाषाएं है, आपके साथ साथ मेरी और अनेक अभिलाषाएं, आप क्यों नहीं खींच लेते हो कृष्ण। आप तो कृष्ण नाम है आपकी बात, है ना। आप आकर्षित कर सकते हो, आप खींच सकते हो। ये कृष्ण, मेरी सारी अभिलाषाएं जो आपको छोड़ के है ना, सब ले लीजिए, सब मैं दे देना चाहता हूँ, है ना। मैं रखना नहीं चाहता आपके पास, इस बार तो ले लीजिए कृष्ण, है ना। बाकी सब अभिलाषाएं आप ले लीजिए। ऐसी सेवा मात्र ही आत्मा का स्वाभाविक कार्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, ऐसी सेवा ही आत्मा का एकमात्र कार्य, आत्मा का एकमात्र कार्य। कठिनाइयों में ये 4 बिंदु है जो साधक अपने जीवन में अपनाएंगे, है ना। कठिन परिस्थितियों में कृष्ण प्यारे लगते हैं, सद्भुज लगते हैं, अच्छा लगते हैं कृष्ण की मुस्कान और उनकी टेढ़ चाल, है ना, सब अच्छा लगता है कृष्ण। कठिन परिस्थितियों में जिस दिन मैं जकड़ जाऊंगा, जिस दिन मेरे पास कोई बल भी ना होगा कृष्ण, कुछ भी ना होगा, आप प्रहार मत कीजिए कृष्ण, आप प्रहार मत कीजिए, मैं संभाल नहीं पाऊं और आपसे वंचित हो जाऊं, ये अभिलाषा मैंने भी रखता हूँ। किंतु ये अभिलाषा रखता हूँ कृष्ण, हर परिस्थितियों में मैं आपकी कृपा को देख पाऊं, मैं आपकी कृपा को देख पाऊं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद, हरे कृष्ण, वंदे प्रणाम, चल।